प्रेज़ लॉर्ड। जल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से और भी एक दिन प्रभु ने हमको दान दिया। प्रभु का स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु का आलोचना प्राप्त करने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कल हम लोगों ने देखा था परमेश्वर ने एदन बगीचा में मनुष्य को रेखा। एदन वाटिका, एदन का अर्थ ही बहुत आनंद का स्थान, बहुत उल्लास का स्थान, बहुत आनंददायक जगह था। उस जगह में वो लोग ज्यादा दिन नहीं रह पाया। कारण क्या था? उन लोगों ने परमेश्वर की बात से बढ़कर उस शैतान की बात को माना। इसके लिए उनको उस एदन वाटिका से बाहर किया। प्रियो, इन विषयों के बारे में जानना बहुत जरूरी बात है। एक पाप वो कितना भयानक है, ये बात को जानना। आपको याद होगा, मतलब जब भजन संहिता में, भजन संहिता उसका 4 अध्याय, भजन संहिता 4 अध्याय है, वहां पर उसका 4 वचन में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। प्रियो, पाप इतना भयानक है करके बहुत लोग नहीं समझता। आज भी कई लोग पाप है करके जानने के बावजूद भी उसको बहुत हल्का जान करके वो पाप में जाकर गिर जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारा जीवन में हर प्रकार का पाप से हमें दूर रहना चाहिए। जरूर हम लोग जब तक ये दुनिया में है, शरीर में है, हमसे पाप होते हैं, अब होता है तो तुरंत हमें कबूल करके मन करना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके पापों में नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, एदन वाटिका में उन लोगों ने मतलब पाप किया, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ दिया। उस पाप का जो फल जो हुआ, आपको मालूम है वो क्या क्या फल हुआ? मैं पहले उसका एक विवरण देना चाहूंगा। पाप का फल क्या था, है ना? कम से कम अभी हम लोग जो सोचता है, एक हल्का बात नहीं हुआ, बहुत गंभीर बात हुआ। आप देखिए, पाप का सबसे पहला फल क्या है कि उसका शरीर का प्रकृति बदल गया। क्या हो गया? शरीर का प्रकृति बदल गया। वो शरीर में वो पाप आकर के, क्योंकि वो फल का आया, फल का इफेक्ट कहां पर हुआ? सबसे पहले शरीर को हुआ। शरीर में आने के द्वारा शरीर की अवस्था क्या हो गया? शरीर का देह बन गया, मतलब वो एकदम वो अवस्था बदल करके वो एक बिगड़ा हुआ स्वभाव में आ गया शरीर, है ना? वहां पर इसलिए है ना, जब प्रेरित पौलुस अपने जीवन का गवाही के बारे में कहने के टाइम पर कहता है, रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय उसका 14 से 20 तक का वचन में देखो, पाप प्रवेश होने के बाद का मनुष्य की अवस्था कितना गंभीर अवस्था था। आप यहाँ पर देख सकता है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिसे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझसे अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखिए कितना पाप करने के बाद में मनुष्य की अवस्था कितना गंभीर बन गया। प्रियो, ये बात हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत लोग ये नहीं समझता कि उसका शरीर में कोई भी अच्छी बात नहीं रहता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अभी पाप प्रवेश करने के बाद में प्रेरित पौलुस भी गवाही देता है, मैं जो अच्छा काम करना चाहता है लेकिन मेरे से नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि
पाप उन पर प्रभाव कर रहा है। यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 वचन में कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 34 वचन में, जो पाप करता है वो पाप का दास है। देखा, जो पाप करता है पाप का दास है। तो स्वामी की बात उसको मानना पड़ता है। देखिए, अभी आज हम उद्धार पाने के बाद में भी अभी तक हमारा शरीर का उद्धार ना होने के कारण इस शरीर के द्वारा कई प्रकार का पाप हमारे में आने का संभावना है। इसलिए हमें सदा सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि आपको मालूम है जब मनुष्य पाप किया और वो अपने शरीर के अनुसार चलने लगा, पाप उन पर प्रभुता करने लगा। इसलिए जब प्रभु ने मनुष्य को देखा, प्रभु ने क्या बोला? जब उत्पत्ति का किताब में 6 अध्याय का उसका 3रा वचन, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय का 3रा वचन में प्रभु कहता है, तब यहोवा ने कहा, हाँ। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा। देखो, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। देखा, मनुष्य शरीर ही है। देखिए प्रियो, है अभी क्या हो गया, वो उसका जो देह जो है अभी शरीर बन गया पाप प्रवेश करने के बाद में। एक प्रकार वो शब्दों को थोड़ा आपको समझाने के लिए शब्द थोड़ा कम मिलता है, तो भी यहाँ पर लिखा है शरीर। आपको मालूम है मनुष्य में 3 भाग है, देह, देही, आत्मा। तो देह करके मतलब जो प्रभु ने बनाया, पर वो देह अभी क्या हो गया? शरीर बन गया, कारण पाप आ गया। पाप आने के बाद में वो अभी शरीर बन गया। इसलिए बाइबल में हिंदी में ऐसे लिखा है, मलयालम में एक तो बहुत गहरा बात है, समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आपको तो हिंदी की रीति में समझाना पड़ेगा। अभी उनका जो देह जो है अभी पाप प्रवेश होने के बाद में शरीर बन गया। इसलिए जब रोमियो का पत्री में 8 अध्याय उसके 5 से 9 तक के वचनों में, मानो हमारा जीवन में हम शरीर में रहने के समय में भी उद्धार पाए वो लोग कितना सावधानी से चलना, उसके एक शक्ति चेतावनी है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, शारीरिक व्यक्ति बोलने का मतलब क्या है कि प्रियो, जो व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में भी आत्मा में सामर्थ्य ना पा करके शारीरिक रीति में चलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं शारीरिक व्यक्ति। दूसरा भी हो सकता है जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो तो एकदम शारीरिक है ही। लेकिन मतलब हमें यह बात को जानना है कि जो व्यक्ति जो उद्धार पाने के बाद में भी आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाया, यहाँ का विषय वो है कि मानो वो व्यक्ति एक शारीरिक व्यक्ति है। आपको मालूम है ये व्यक्ति प्रभु की बातों को समझते हैं परंतु वो अमल नहीं कर पाता, उनकी आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हुआ। इसके लिए वो एक शारीरिक अवस्था में रहकर शारीरिक रीति में सोचते हैं। शारीरिक रीति में सोचने वाले व्यक्ति के बारे में यहाँ पर उसका जो वेद प्रेषित पौलुस बहुत सुंदर वर्णन करके बताता है। हाँ, पढ़िए। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, अभी ये 2 प्रकार का मन लगाना। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे कैसे क्या पहनेंगे, कैसे टाट से जिएंगे, ऐसा दुनिया की बातें, दुनिया की रीति का सुख जीवन को, शरीर को चैन से रहने वाला बातों के बारे में वो सोचते रहते हैं। परंतु एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है, अनंतकाल की बातों पर मन लगाता है, स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है, ईश्वरीय बातों पर मन लगाता है। बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है। आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। प्रियो, शरीर पर मन लगाए वो व्यक्ति फिर शरीर के अनुसार ही जिएगा, है ना। उसका 13 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखा, शरीर पर मन लगा करके शरीर के अनुसार जीवन बिताएगा उसको मृत्यु मिलेगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, जब हम प्रभु की बातों पर मन लगाते रहता है ना प्रियो, आप सोचिए कितना भी भयंकर टेंशन में क्यों ना हो, संघर्ष में क्यों ना हो, परंतु आप जब आत्मिक बातों पर मन लगाता है वहां पर आपको एकदम स्वर्गीय शांति का बहुत बड़ा गहरा अनुभव होता है कि नहीं? जरूर, मैं आशा करता हूं आपने ये बात को अनुभव पाया है। अब प्रभु में होने के बावजूद भी कई बार कई टेंशन में,
कई प्रकार का उलझन में आया होगा जरूर, लेकिन हमको क्या लगता है, चलो अभी हमारा प्रभु आएगा, उस दिन ये सारे बात समाप्त हो जाएगा, हम इस शरीर से छुटकारा पाएगा और हम हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। ये सारे बातों को सोच करके आनंद काल की बातों में हम मन लगाता है, तो क्या होता, हमारा वो टेंशन भी दूर हो जाता, निराशा दूर होता, अशांति दूर होता, हम प्रभु का शांति में बढ़ जाता है। तो आत्मा में मन लगाने से क्या मिलता, वापस एक बार, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, जीवन और शांति है, हमने कल पढ़ा था ना जीवन के बारे में। तो अभी आत्मा पर मन लगाएगा तो ये जीवन का एक नदी बहता है, जीवन हमारे जीवन में बह करके हमको स्वर्ग का सामर्थ्य में हम भर जाता है। आत्मा में मन लगाना, आज ये वचन सुनने के टाइम पर भी आप आत्मा में मन लगाना, ये आत्मिक बात है। आत्मा का सहायता लेना, आत्मा में रहकर सुनना, तब आपको इसका भेद प्रभु प्रकाश करके देगा। और आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना। देखा है प्रियो, आज बहुत लोग शरीर पर मन लगाते हुए शरीर को एकदम दुनिया का मतलब अनुभव में लेकर आता है। आपको मालूम होना चाहिए प्रियो, ऐसा लोग परमेश्वर का वैरी बन जाता है। वही बात याकूब 4:4 में लिखा है, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीते हुए ये दुनिया की बातों पर मन लगा करके दुनिया के रीति में जीवन बिताएगा, वो जरूर प्रभु का वैरी बन जाता है। अब देखिए, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? परमेश्वर से बैर करना है। देखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हमेशा इस दुनिया की रीति में सोचता है, वो शारीरिक बातों पर मन लगाने का अर्थ वो दुनिया की रीति में सोच करके दुनिया का सिस्टम में जीने लगता है। पर जो ऐसा लोग प्रभु का वचन कहता है वो परमेश्वर का वैरी है, परमेश्वर का वैरी है। क्या हमारे रोमियो में भी पौलुस बोलता है, वो क्या है, परमेश्वर से वो वैरी करता है, परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर का दुश्मन है। और आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रियो, हमारे अवस्था में परखना है, अभी भी मैं शारीरिक दशा में है या एक आत्मिक दशा में है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि अभी पाप उनके जीवन में आने के बाद में क्या हो गया, उनका स्वभाव बदल गया, प्रभु को उस दुनिया के सबको खत्म करना पड़ा, सिर्फ अनुग्रह पाया नोहा और उनका परिवार, उनका 3 बेटा और उनका 3 पत्नियां, 8 लोग सिर्फ बच गया प्रभु का अनुग्रह के द्वारा। कितना बड़ी बात है। तो पाप सबसे पहले क्या लाया, हमारा ये शरीर का प्रकृति को, शरीर का स्वभाव को बदल दिया। दूसरा क्या हुआ, हमारा जो प्राण जो है वो अशुद्ध हो गया, हमारा प्राण अशुद्ध हो गया। हमारा प्राण में जो भी अपन कल्पनाएं करता है, सोचता है, ये सारे बात हमारा प्राण में, वो प्राण अशुद्ध होने के कारण हमेशा मतलब अच्छी बात नहीं सोचता, जो भी कार्य करता है वो सारे बात परमेश्वर के खिलाफ करता है। देखा, अपना प्राण अशुद्ध हो गया, शरीर उसका स्वभाव बदलने के कारण उसका इफेक्ट कहां पर आया, प्राण में आया। वो प्राण, इसलिए बार बार प्रभु बोलता है, जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है उसको अपना प्राण को अप्रिय जानना पड़ता है, उसको अपना प्राण को अप्रिय जानना पड़ता है ना। जब मतलब आपको याद होगा, जब लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 27 वचन में प्रभु कहता है, लूका 14 अध्याय का 27 वचन, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर बोलता है कि मतलब सूली उड़ाना, सूली उड़ाने का अर्थ आपको मालूम है, अपना प्राण को अप्रिय जाना। मैं उसको और भी थोड़ा सरल बनाऊंगा, मतलब मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय उसका 39 वचन पढ़ना, मत्ती 10 अध्याय का 39। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। देखा, समझ लो क्या है कि
हमारे प्राण को हमें प्रभु के लिए खोना है। परंतु जो प्राण बचाना चाहता है वो व्यक्ति क्या करेगा, वो प्राण को नष्ट करेगा। देखिए क्यों, अभी आपको मालूम है हमारा प्राण में भी कोई भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि शरीर पाप होने के कारण प्राण में भी उसका इफेक्ट आ गया। वो हमेशा बुराई की बातों पर सोचते रहता और वो गलत मार्ग पर चलता। इसलिए प्रभु बोलता है कि अभी प्राण को भी अप्रिय जानना, हम प्राण के अनुसार नहीं चलना, बहुत बड़ा गहरी बात है। जो अपने प्राण बचाना चाहता है, ये बात यीशु मसीह ने बहुत बार कहा हुआ है। उसका 16 अध्याय में भी, उसका 24-25 पढ़ना, 16 अध्याय का। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए हाँ। और मेरे पीछे हो ले। हाँ। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, देखा, जो कोई प्राण बचाना चाहे हाँ, वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए हाँ। अपना प्राण खोएगा हाँ। वो उसे पाएगा। कितना बड़ी बात है अभी हमारे जीवन में हमको, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत गहरा एक विषय है जो हमें जानना चाहिए। अगर हम अपने प्राण के अनुसार जीवन बिताता है तो प्राण अशुद्ध होने के कारण जो भी काम करेगा वो प्रभु को महिमा देने वाला काम नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ने बोला अपनी प्राण मेरे लिए खोना, अभी वो अपने प्राण को जीत पाएगा। अपना प्राण भी अशुद्ध हो गया इस पाप के कारण। तीसरा क्या बात हो गया, अभी हमारे में 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा का अवस्था क्या हो गया, आत्मा का डेड पोजीशन में आया, मृत्यु की अवस्था में आया। जिस दिन प्रभु का आज्ञा तोड़ करके भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खाया, प्रभु ने उस टाइम पर बोला था ना, मतलब उत्पत्ति 2:17 में, उस दिन तुम मरेगा। हाँ प्रियो, उन लोग उस दिन मर गया। कहां पर मर गया, शारीरिक रीति में नहीं मरा, प्राण में भी नहीं मरा, फिर कहां मर गया, आत्मा में मर गया। देखो, आत्मा में मर गया, मतलब अभी परमेश्वर के साथ उनका संबंध खत्म हो गया, आत्मा में मर गया। क्योंकि प्रभु के साथ संबंध में आने वाला हमारे एक ही भाग आत्मा था। प्रभु ने हमें आत्मा इसलिए दिया था हम प्रभु के साथ संबंध जोड़ा रहे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पाप ने वो संबंध को तोड़ दिया। इसलिए हम एफेसियों 2 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ता है, उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आपको समझ में आया ना, हमारा पाप और अधर्म के कारण हम मरे हुए थे। एक प्रकार बोलेगा तो हम जन्म से आत्मा में मरे हुए थे, कारण हमारा पूर्व पिता आदि पिता आदम ने किया हुआ पाप के कारण। हम पाप करके पापी नहीं बना प्रियो, उस आदम का पाप के कारण हम पापी होकर के जन्म लिया। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। तो हमें भी प्रभु ने क्या किया, सुसमाचार के द्वारा हमको जिलाया। उसका 5 वचन भी पढ़ना, एफेसियों 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ देखा, अपराधों के कारण मतलब परमेश्वर की आज्ञा मूडने के कारण हम मरे हुए हो गया। कहां पर मरे हुए हो गया, आत्मा में। हमको क्या कर दिया, मरे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मसीह के साथ जिलाया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने हमको एक नया जन्म दिया। बहुत बड़ी बात है, नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु का दया अनुग्रह उन पर हुआ। तो पाप करने के द्वारा माना पहले बात तो उनका जो देह या शरीर का स्वभाव बदल गया, दूसरा उनका प्राण अशुद्ध हो गया, तीसरा उसकी आत्मा मर गया। चौथा क्या हुआ, देखो एक पाप के पीछे आने वाला असर है, अब इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, है ना। तीसरा क्या हुआ, ये पाप मतलब क्या लाया, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 17 से 19 तक का वचन में हम देखते हैं, मनुष्य की पाप के कारण दुनिया में श्राप आया है। परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप नहीं दिया, परंतु मनुष्य के पाप के कारण दुनिया में श्राप आया। अब देखिए कैसे आया, क्या है वो आया। देखिए
और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखा, प्रभु ने उसको श्राप नहीं दिया, कर दी उसके कारण उस मृत्यु को हमारा श्राप दिया। और आगे, तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उन कटारों उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। देखिए, आदम ने हव्वा ने किया हुआ पाप के कारण अभी क्या हो गया, इस मृत्यु को भी श्राप मिला। देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है। एक पाप आपको हल्का कभी नहीं लगना चाहिए प्रियो। पाप कितना भयंकर असर लाता है, रिजल्ट लाता है, ये बात को जानना। वचन में लिखा हुआ यार, एक बात तो बहुत गंभीर है प्रियो, और उसको उस एरिया उसको उसका गौरव में अगर नहीं जानेगा तो हम पाप करके बहुत भयंकर धोखा खाएगा। अभी देखो, अभी आदम हव्वा के पाप के कारण इस मृत्यु में भी इतना अच्छा मृत्यु है, कभी उसमें कांटा नहीं था, लेकिन अभी चलने के लिए भी पाप में कांटा लगता। देखो, पर आपको मालूम है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति का उस पाप का सारा श्राप को अपने ऊपर लिया, है ना। पाप के कारण उस श्राप के द्वारा उगा हुआ वो कांटों का कील का मुकुट यीशु मसीह के सिर पर यीशु मसीह ने पहना। प्रियो, दुनिया का भी श्राप मिटाने के लिए और प्रकार का पाप का सारे असर को प्रभु ने खत्म कर दिया सूली में। बहुत भयंकर बात है। प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला हुआ छुटकारा का भेद जानेगा तो प्रियो, एक क्षण, जैसे मैंने कल आपको बताया था, हम श्वासोच्छ्वास लेने से कभी अलग नहीं रहता, उसमें हमको डिग्री नहीं मिलता है, उसमें हमको मैं बहुत बड़ा डॉक्टरेट पाया बोल करके, श्वासोच्छ्वास लेने में मैंने डॉक्टरेट पाया करके ऐसा बोलने वाला एक कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जिंदगी की आखिरी क्षण तक उसको श्वासोच्छ्वास लेना पड़ेगा। प्रियो, प्रभु की संगति में आया हुआ व्यक्ति को प्रभु के साथ लेके रहना पड़ेगा। एक दिन भी, एक 5 मिनट भी प्रभु से अलग नहीं रह सकता। ऐसे रहेगा तो मृत्यु का अनुभव आएगा। कितना भयंकर बात है। देखिए, यहाँ पर पाप ने श्राप लाया। पांचवी बात क्या है कि आदम हव्वा के संबंध में बोलेगा तो जब उसी उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय का 23-24 वचन जब पढ़ेगा तो उन लोगों को पाप के कारण परदीसा नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? परदीसा। प्रभु ने उनको परदीसा से निकाल दिया। क्यों निकाला प्रियो? परमेश्वर कोई ऐसा क्रूर है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रेम है, प्रभु उनकी भलाई चाहा। अभी प्रभु ने वहां पर क्या कहा, क्यों निकाला, वहां पर आपको मालूम? आप पढ़िए, सुनिए। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको एदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। 22 ही पढ़िएगा, 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक से समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर ले खा ले और सदा जीवित रहे। प्रियो, इसका मतलब आप देखिए, आपको मालूम है अभी वो लोगों को भले बुरे का ज्ञान मिल गया। अभी उनको मालूम है अभी मुझे नहीं मरने का, मुझे अभी हमेशा जिंदा रहने का। आपको मालूम है ना, कितना भी उम्र हो रहे तो बहुत लोगों की इच्छा क्या है, मैं और भी, मुझे नहीं मरना, मैं और भी ये दुनिया में जीते नहीं है। उनको कितना भी तकलीफ होने पर भी वो सोचता है कि मैं मरना नहीं। ऐसे चाहने वाले बहुत लोग हैं। तो आपको मालूम है बुढ़ापा में क्या कितना तकलीफ होता है, पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, दर्द ही दर्द है। देखो प्रियो, अगर आप सोचो अगर वो फल खा करके ऐसे रहेगा तो इससे बड़ा तकलीफ की बात कुछ है क्या है? लेकिन प्रभु ने उनको प्यार किया, प्यार के कारण बगीचा से बाहर किया, नहीं तो वो फल खा करके उनको कभी भी बचने का मौका नहीं था।
प्रियो, हमारा प्रभु कितना प्यारा है प्रियो, हमारा हमेशा भलाई चाहता है, हमेशा हमारा भलाई चाहने वाला, उन्नति पाने वाला उस प्रभु का बारे में शैतान ने आदम हव्वा का दिल में ये विचार डाला कि परमेश्वर तुम्हारा भलाई नहीं चाहता। देखो कितना दुख भरा बात है कि आपको लगता है आपका जीवन में आया हुआ कोई भी बात प्रियो, इतना भी संकट का बात भी क्यों ना हो, वो भी आपका भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए प्रियो। प्रभु आपके जीवन में जो भी बात होने देता है वो आपका भलाई के लिए, आप विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु कभी किसी का बुराई नहीं करता। अब यहां पर भी प्रभु आदम हव्वा को बाहर किया मानव जाति को छुटकारा देने के लिए, नहीं तो वो छुटकारा उनको कभी प्राप्त नहीं होता है, अब फिर वो आगे को कभी नहीं मरता। लेकिन यहां पर प्रभु ने उस बगीचा से बाहर किया ताकि वो जीवन का वृक्ष में से मतलब खा करके वो हमेशा ये पापी अवस्था में मतलब जिंदा ना रहे। देखा कितना अनोखी बात है। तो यहाँ पर पाप फिलहाल उनके जीवन के लिए क्या लाया, एदन वाटिका से बाहर किया, एदन वाटिका नष्ट हो गया। देखो एक पाप के फल कितना भयंकर है। आगे क्या हुआ आपको मालूम है, एदन वाटिका में रोज प्रभु संगति के लिए आता था, अभी उधरी क्या हो गया, पाप के कारण संगति नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया, संगति नष्ट हो गया। आपको याद होगा जब निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय का 3रा वचन, निर्गमन उसका 33 अध्याय का 3रा वचन, तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। देखा, अगर हम हठीले स्वभाव या प्रभु की बात ना मानने वाला कोई स्वभाव, क्या हमारा वही बात है ना, प्रभु की बात नहीं माना उसको बोलते हैं पाप। तो एक हठीला स्वभाव क्या है, पाप है। अभी ये हठीला स्वभाव उनके जीवन में क्या हुआ, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अभी वही बात यहां पर हुआ, आदम हव्वा को प्रभु का संगति नष्ट हो गया। देखो पाप लाया हुआ उसका परिणाम कितना भयंकर है प्रियो। आप थोड़ा सोचो, आज भी बहुत लोग प्रभु के साथ का उनको सच्चा संगति नहीं, इसलिए वो हमेशा बहुत दुखी और निराश रहता है। प्रियो प्रभु में जीवन एकदम एक अनोखा जीवन है, एक आदर्शमय जीवन है, एक आनंदमय जीवन है, एक आशा भरा जीवन है, एक शांति भरा जीवन है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अतुल्य जीवन है। अब यहाँ पर आदम हव्वा को क्या नष्ट हो गया, परमेश्वर की संगति नष्ट हो गया। आपको मालूम है परमेश्वर की संगति से दूर होकर के आज भी कितनी उधार पाए हुए लोग चलते हैं, उनको प्रभु के साथ कोई सच्चा संगति नहीं, प्रभु उनके साथ बात नहीं करता, वो कई प्रकार का पाप का गुलाम में होकर चलता है। वो प्रभु के सामने पाप कबूल करके मन फिरने के लिए तैयार नहीं, जाने अनजाने वो उनका दिल कठोर होते जा रहा है। कितना दुख भरा बात है। मुझे सुनने वाला आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपको प्रभु का वाणी सुनने में आ रहा है क्या? आपसे प्रभु बात कर रहे हैं क्या? आप प्रभु की संगति में रहता है क्या? क्योंकि पिता ने हमको पुत्र की संगति में बुलाया करके पाला, कुरिन्थी 1:9 में लिखा है। हमें परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखो उस संगति में बना रहना भाई, उस संगति में बना रहना। आज बहुत लोगों को संगति बोलेगा तो उनको बोझ है, प्रभु की आगमन इतना निकट है करके मालूम, फिर भी उन लोगों को संगति का महत्व नहीं। जबकि इब्रानियों का पत्री 10:25 वचन में लिखा है, बहुत अनोखी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हम लोग मंडली इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, परंतु इस प्रकार का संगति तक लापरवाही करने वाला कितने लोग हैं प्रियो। प्रभु की सच्चा वचन का संदेश प्रभु की दास लोग प्रभु से पा करके आप तक पहुंचाता है, इतनी प्रकार का प्रयास करके फिर भी उसको महत्व नहीं देता। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन की निकट आते देखो प्रभु की आगमन की निकट आते हुए देखो, तो और भी अधिक किया करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर आजकल बहुत प्रकार का रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोग कम से कम एक दूसरे को जाकर मिलो, एक दूसरे को जाकर मिलो।
हमारा मतलब प्रभु का कृपा है, मंडली में कई लोग ऐसा काम करता है। इतनी प्रतिकूल में भी, रुकावट में भी वो लोग जाकर के मिलते हैं। प्रियो, ये सबका कर्तव्य है। प्रियो, पिछले दिन में मैंने देखा और दुश्मन तो जाता ही जाता, लेकिन और भी कुछ लोग एक दूसरे को मिलने के लिए गया। ये सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ। हाँ प्रियो, जरूर हमें रोज जितना अधिक लोगों को मिलकर के प्रोत्साहन दे पाएगा, उतना प्रभु उस व्यक्तियों को बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। फर्क ना प्रियो, अपने जीवन में जो भी प्रभु समय देता है, हमें एक दूसरे को मिलने के लिए उत्साह है क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब वो लोग क्या हो गया, वो लोग परमेश्वर का संगति से दूर हो गया, परमेश्वर का संगति से दूर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वक्त के जीवन में प्रभु की संगति से दूर जाने से बढ़कर दुख के बाद कुछ भी नहीं पियो। प्रभु की संगति के प्रति कितने लोगों ने नौकरी छोड़ दिया पियो, कितने प्रकार का सजा लेने के लिए तैयार हो गया। मैं ऐसा बहुत लोगों को जानता हूँ, उन लोगों ने परवाह नहीं किया, लेकिन वो लोगों ने प्रभु के संगति को नहीं छोड़ा। प्रभु की संगति सबसे श्रेष्ठ है प्रिय, उस संगति में बना रहना हमारा कर्तव्य है। आज प्रभु के संगति में, आपको मालूम है, जब यीशु मसीह दुनिया में था, यीशु मसीह कभी भी अकेला नहीं रहा, हमेशा यीशु मसीह के साथ पिता था। वो संगति में बना रहा प्रियो, वो संगति में बना रहा। आपको सबको याद है, यूहन्ना 8 अध्याय का 29 वचन में यीशु मसीह बोला कि मैं कभी अकेला नहीं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला, मैं उस संगति में रहता हूँ, मैं पिता की संगति में रहता हूँ। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। कितना अनमोल बात है, जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु प्रसन्न होने वाला कामों में लेगा रहना हमारा कर्तव्य है। संगति, आपको मालूम है, आनोक प्रभु के साथ चला। क्यों साथ चला? क्योंकि वो एकमत था और प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु उनको उड़ाकर लेकर गया। आज भी इस पीढ़ी में प्रभु के संगति में रहकर प्रभु को प्रसन्न करने वाले लोगों को ले जाने के लिए हमारे यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। प्रियो, हमें परखना है आज प्रभु की संगति के प्रति मेरा दिल की तड़प कैसे है, वो तड़प है क्या? हर पीढ़ी में प्रभु को चक्कर के अनुभव किया हुआ भक्तों का दिल में प्रभु की संगति के प्रति एक बड़ा तड़प था प्रियो, तड़प था। वो तड़प आज हमारे अंदर है क्या? है दावीद के अंदर वो तड़प था, और पुत्रों के जीवन में वो तड़प था। मैं सारे वचनों में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो तड़प आज उदार पाया हुआ मेरे और आपका दिल में है क्या? प्रभु की में संगति में हमेशा मिलता है क्या? जानना प्रियो, प्रभु की संगति को तुच्छ ना जाने। और छठवीं बात क्या है, सातवीं बात क्या है कि उन लोगों ने मतलब दंड लाया। पाप हमेशा क्या करता? दंड लाता है ना। रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसकी 18 वचन, रोमियो उसका 5 अध्याय का 18 वचन। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्यों को मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। देखा, दंड की आज्ञा का कारण हुआ। प्रियो, पाप क्या लाता? दंड लाता है, दंड लाता है। देखिए, पाप इंसान को कहां पर पहुंचाएगा? नरक की आग में पहुंचाएगा, नरक की आग में पहुंचाएगा। इसको हल्का नहीं जानना। मतलब मनुष्य को दंड लाया, वो दंड बोलेगा तो अनंत काल का नरक को दिखाता है। दंड जो पद जो है वो अनंत काल का नरक को दिखाता है। आपको ये जानना प्रिय है, इसका मतलब अनंत काल का नरक का भयानक सजा पाप लेकर आया। एक पाप लाने वाला अवस्था आप देखिए, इसलिए पाप को हल्का ना जाना प्रिय। पाप हमें दंड लाता है। आपको मालूम है, अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं बोलने का अर्थ क्या है? उनको नरक का सजा नहीं, नरक का सजा नहीं। देखा, तो दंड क्या है? उस अनंत काल का नरक की आग है। तो प्रभु यीशु मसीह में है तो वो दंड की आज्ञा से बच गया, बच गया। आज मुझे सुनने वाला अरे पवित्र लोग, आप सोचो, आप आज मसीह यीशु में है क्या? प्रभु यीशु मसीह में है क्या? और आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो जो भी दंड था प्रभु ने उठाया।
वो जो भी सजा था प्रभु ने उठाया। और तो प्रियो एदन वाटिका में हुआ वो पाप हमको कहां पहुंच जाता है? नरक की आग में। मैं बाद में उसको विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन आप शॉर्ट में इतना समझना, पाप क्या क्या नुकसान लाया हम वो बात को देख रहे हैं। उसमें 7वां बात था वो दंड लाया, और 8वीं बात क्या है कि वो उसके ऊपर एक लेबल आया, पापी। क्या हो गया? पापी है, वो पापी बन गया। उसी रोमियो 5 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना, रोमियो 5 का 19, रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से हाँ। बहुत लोग पापी ठहरे। क्या हो गया? पापी ठहरा। एक मनुष्य ने पाप किया तो बहुत से, मतलब उसमें से सब निकला, इसलिए क्या हो गया? सारे लोग पापी बन गया। देखा है? पापी। हर एक लोग जन्म लेते ही उसके ऊपर एक लेबल है, पापी, नरक के लिए नियुक्त। पापी कहां जाएगा? नरक की आग में जाएगा। इसलिए वहां पर लिखा है कि पापी, एक लेबल लगा हुआ है, पापी। आदामी पीढ़ी का सब लोगों में लेबल है, पापी। प्रियो, आज जो मसीह में विश्वास किया उसको ये लेबल हट गया। वो लोग स्वर्ग का बोल करके उनमें लेबल, ये स्वर्ग का नागरिक है। कितना बड़ी बात है, ये परमेश्वर की पुत्र है, कितनी बड़ी बात है ना। देखिए हमारे जीवन में, परंतु अब हमारे जीवन में क्या लाया है? हमें पापी बोल करके लेबल लाया, और हमें बहुत बड़ा मतलब सजा का योग्य बनाया। और 9वीं बात क्या है? वो रोमियो उसका 3रा अध्याय का 23 वचन में, पाप हमारे जीवन में क्या लाया? हमें महिमा को नष्ट कराया। इसलिए कि सबने पाप किया है हाँ। और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। आप देखा प्रियो, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। देखिए आदम हव्वा परमेश्वर की महिमा को धारण किया वो लोग थे, और जब पाप किया तो क्या हो गया? वो महिमा नष्ट हो गया। इसलिए उन्होंने अंजीर की पत्ता लेकर के लुंगी बना करके पहन करके उसके पत्ते की सहायता से प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रयास तो किया, लेकिन जब धूप आ गया तो ये लुंगी का, ये जो अंजीर का पेड़ का पत्ते का लुंगी फट गया, टूट गया, वो खड़ा नहीं हो पाया। ये लुंगी किसको बताता है? मनुष्य की धर्म की कामों को। मनुष्य प्रभु के सामने अपने आप धर्मी दिखाने के लिए करने वाला उन भले कामों को ये दिखाता है। कितना डेंजर बात है। कोई भी मनुष्य अपनी भले कामों को लेकर के प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए लायक नहीं, क्योंकि यशायाह 64 का 6 में लिखा है, मनुष्य की भले काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले हुए कपड़े के समान है, गंदे कपड़े के समान है। हाँ। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिंदोड़े के समान है। देखा, मैले चितड़े के समान है। आप देखिए प्रियो, प्रभु कभी भी उस बात को ग्रहण नहीं करता। इसलिए हमारे जीवन में अभी भाव क्या लाया? महिमा से, परमेश्वर की महिमा से हमें रहित कर दिया। कितना भयंकर बात है प्रियो। हम लोग अभी प्रभु की महिमा पाने के लिए बुलाहट पाए वो लोग हैं प्रियो। हम वापस एक बार प्रभु का महिमा धारण करने वाला है, वो उसके लिए हमें मसीह में बना रहना हमारा कर्तव्य है ना। और 10वीं बात क्या है? ये पाप क्या लाया? रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। देखा, पाप के द्वारा मृत्यु आया, इसका मतलब पाप क्या लाया? मृत्यु को लाया, मृत्यु को लाया। प्रियो, हमेशा के लिए प्रभु से दूर जाने वाला एक भयंकर संभव पाप लाया। इसका मतलब आप सोचिएगा, एक पाप जो शायद हमारा दृष्टि में बहुत छोटा होगा, लेकिन प्रभु का दृष्टि में वो बड़ा है। और वो कितना 10 प्रकार का भयानक अवस्था में मनुष्य को पहुंचाया। अभी आपको याद है? मैं और एक बार जल्दी जल्दी बताता हूं। पहले बात, हमारा शरीर का प्रकृति बदल गया। पाप हमारे शरीर का प्रकृति को बदल दिया और हमारा प्राण अशुद्ध हो गया।
प्राण अशुद्ध हो गया। तीसरा, आत्मा निर्जीव हो गया, हमारा आत्मा मर गया या निर्जीव हो गया। और चारवा बात, श्राप लाया है, दुनिया में श्राप लाया। और पांचवा बात, उनको परदीसा नष्ट हो गया, परदीसा नष्ट हो गया। छठवीं बात, प्रभु के साथ का संगति नष्ट हो गया, संगति नष्ट हो गया। सातवीं बात, वो दंड लाया, पाप ने दंड लाया, नरक का भयानक सजा लाया। और आठवीं बात, वो पापी बन गया। देखा, प्रभु का बेटा अभी कौन बन गया? शैतान का बेटा बन गया, पापी बन गया। और नौवीं बात क्या है? उसको महिमा नष्ट हो गया। प्रभु का महिमा का वस्त्र पहना हुआ था, परंतु महिमा नष्ट हो गया। और 10वीं बात क्या है? मृत्यु लाया। हमेशा के लिए प्रभु से दूर होने वाला बात आया। मृत्यु का अर्थ सचमुच में प्रभु से दूर हो जाना, अलग होना। हाँ भाई, पाप कितना भयंकर है। अभी मैं आपको 7 प्रकार का मृत्यु के बारे में, अभी मृत्यु की बात चल रहा है ना, इसलिए मैं मृत्यु की बात पर आपको थोड़ा और प्रकाश डालना चाहता हूं, है ना। बाइबल में 7 प्रकार का मृत्यु के बारे में कहता है। अभी हमने एक ही मृत्यु के बारे में देखा ना, परंतु 7 प्रकार का मृत्यु की अवस्था है। वो क्या क्या है, वो बात को हम थोड़ा देखेगा। सबसे पहली बात, रोमियो का पत्री 6वां अध्याय, उसका पहला वचन। तो हम क्या कहें? हाँ, कि हम पाप करते रहे कि हाँ, अनुग्रह बहुत हो? हाँ, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए। हाँ, देखिए यहाँ पर एक मृत्यु बोला, पाप के लिए मरे, 2 वचन है ना। हाँ, 2 वचन में, हिंदी में 2 वचन है। पाप के लिए मरा हुआ अवस्था, पाप के लिए मरना। देखिए, पाप के लिए मरने वाला अनुभव कब आएगा? जब हम सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु में विश्वास करेगा, तब एक व्यक्ति में आने वाला अनुभव है पाप के लिए मरना। समझ में आया? आपका जीवन में यह अनुभव जरूर रहेगा जो आपका उद्धार पाया है। तो यदि आपने नया जन्म पाया है, तो आपने पाप के लिए मरा हुआ अनुभव आपका जीवन में रहेगा। यदि आप पाप के लिए नहीं मरा है, तो आप मसीह में नहीं है। यहाँ पर वचन मानव प्रेरित पौलुस के द्वारा रोमियो का पत्री में लिखा है कि हमने पाप के लिए मर गया। ये एक मृत्यु है, पाप के लिए मरा हुआ अनुभव। दूसरा मृत्यु क्या है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का पहला वचन में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का पहला वचन में सरदीस मंडली के बारे में प्रभु कहने के समय में वहां पर एक मृत्यु की बात उड़ाकर कहता है, 3 का 1। तू जीवित तो कहलाता है, हाँ, पर है मरा हुआ। हाँ, देखा, अपने मंडली के लोगों के बारे में। क्योंकि जो लोग जिस काम के लिए प्रभु ने अलग किया, वो काम प्रभु के लिए नहीं करता, प्रभु की दृष्टि में वो मरा हुआ है। बाप रे, इसका मतलब अपना अपना अवस्था पर रखो। प्रियो, मैं और आप जिस कार्य के लिए प्रभु ने अलग किया, और वो काम मैं और आप नहीं करता है, तो प्रभु का दृष्टि में आप व्यक्ति मरा हुआ है। आज मैं आपको बोलता हूँ, बहुत विश्वासियों का अवस्था शायद ये अवस्था रहेगा। प्रभु की दृष्टि में वो मरा हुआ है, अपने आप को जीवित गाता है, क्योंकि वो बोलता है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जहां पर भी मौका मिलता है मैं यीशु मसीह का गवाही देता हूँ। और जो प्रभु जिस कार्य के लिए उसको चुना, प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छे के अंदर बना रह करके जीने वाला एक अनुभव उसका नहीं है। देखो, परखना प्रियो, अभी परखना, अभी मौका है। सर्विस मंडली को प्रभु बोल रहा है, तो अपने आप को जीवित कहलाता है। किसको बोल रहा है? दुनिया के लोगों को नहीं, मंडली के लोगों को। इसलिए मैं हर एक विश्वासियों को बोलना चाहता हूँ, अब इस बात पर थोड़ा गौर देना है। शायद आपको संगति भी मिलता होगा और प्रभु में भी भाग लेता होगा, परंतु प्रियो, आप सचमुच में फर्क हो, आप सही में आज जो काम के लिए प्रभु ने आपको अलग किया, वो काम में आप विश्वास योग्य है क्या? वो काम प्रभु आपके जीवन के द्वारा कर पा रहा है क्या? आज भी बहुत पवित्र लोग हैं, उनको मालूम नहीं मैं क्यों उधार पाया और मेरा कर्तव्य क्या है। मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है, इतना जानकारी भी बहुत लोगों को नहीं। अपने मनमानी में जीता है और बोलता है मैं पुराना मंडली का हूँ, मैं सगरी में जाता हूँ, मैं प्रभु में भी लेता हूँ, मैं विश्वासी है। नहीं प्रियो, प्रभु की दृष्टि में मेरी अवस्था क्या है, ये बात को अच्छी तरह जानना, धोखा मत करना।
बहुत भयंकर बात है। मुझे इस बात में बहुत दुख है बहुत लोगों के बारे में, क्योंकि वो लोग सिर्फ संगति में आता जाता है, उनको मंडली के साथ भी एक सच्चा संगति नहीं। जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया उनको मालूम ही नहीं, मालूम करने के लिए इच्छा भी नहीं। कुछ समझाने के लिए जाएगा तो उनको अच्छा नहीं लगता। कितना दुख भरा बात है। अपने आप को परखो प्रिय है प्रभु का दृष्टि में। ये प्रभु दुनिया के लोगों को बोला हुआ शब्द नहीं, ये सरदीस मंडली को प्रभु बता रहे हैं। मंडली को, प्रभु की मंडली है, वो है उधार पाए हुए लोग हैं, उनको बोलता है तो मेरी दृष्टि में मरा हुआ है। प्रियो, ये एक मृत्यु का एक दूसरा एक अवस्था है। तीसरा बात क्या है कि दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 11-12 वचन में प्रभु का दास पौलुस प्रभु यीशु मसीह की खातिर कष्टों में दुखों में जीवन बिता करके एक मृत्यु की दिशा में जीने वाला अनुभव भक्तों का जीवन में, ओरिजिनल भक्त का जीवन में। कौन है ओरिजिनल भक्त? आप ध्यान से सुनना। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। देखा, यीशु के कारण, यीशु मसीह के नाम की प्रति तकलीफ में, कष्ट में, मृत्यु में सौंपे जाने वाला अनुभव में। आगे कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और हम जीवन तुम पर। देखिए यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है? सच में प्रभु के लिए कष्ट सहने वाला, अनुभव में जीवन बिताने वाला उस व्यक्ति एक मृत्यु की दिशा में, प्रभु का दृष्टि में, प्रभु की खातिर मृत्यु में चलने वाला लोग, सच में ये अनुभव में चलने वाले लोगों के लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, बड़ा प्रतिफल है। आखिरी तक इन कष्टों में विश्वासियों के रहना, उसको सहना। देखा, प्रेरित पौलुस का जीवन उसके लिए एक अच्छा आदर्श है। इसका मतलब ये जो मृत्यु किसको बताता है? प्रभु के लिए कष्ट में गुजरने वाला जीवन को बताता है। प्रभु की खातिर रोज इतने सतावट में चलने वाला जीवन को बताता है। आप देखो प्रियो, इस प्रकार का एक मृत्यु का दशा, एक मृत्यु का अनुभव आनंदता के लिए बहुत लाभ की बात है। आनंदता के लिए लाभ की बात है ये मृत्यु। और चारवा बात क्या है? जब रोमियो 8 अध्याय का 6 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 6 वचन, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखिए ये एक डेंजर अवस्था है। उनको शरीर पर मन लगाता है, शारीरिक बातों में, मैं क्या खाएगा, क्या पिएगा, मैं एक तकलीफ बिना जीवन कैसा बिता सकता है, मैं एक अच्छा सुख निद्रा कैसे ले सकता है, मैं कैसा पिकनिक करने से मुझे मनोरंजन मिलेगा, लोगों से मैं कैसा तारीफ पाएगा, बोलेगा तो शारीरिक बातों पर, दुनिया की बातों पर, दुनिया के जीवन में आलिशान जीवन बिताने वाले बातों पर मन लगाने वाला अनुभव, वो एक मृत्यु की दिशा है। उस व्यक्ति को प्रभु के साथ कोई नाता नहीं, प्रभु में जीवन बिताने का अर्थ नहीं समझता। कितना डेंजर बात है प्रियो, है सिर्फ उनका मन शरीर पर लगे रहता है, उसके अपना सुख जीवन के पीछे वो लगा रहता है। आपको मालूम है वो धनवान व्यक्ति का अवस्था क्या था? वही बात, अब्राहम का संतान था, लेकिन लूका 16 अध्याय का 19 वचन में लिखा है उसकी जीवन के अनुभव क्या था। 19 वचन 16 का लूका। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहना था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बस यही जीवन, ऐसा जीवन, धूमधाम, खाओ पियो आयुष करो, उनको और कोई बात नहीं। उनको अपना जीवन में कैसे भी मानो उस प्रकार का दुनियादारी में जीना, और उसका अवस्था आपको मालूम है। अच्छा हो गया उसका नाम नहीं बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दिनों में शायद वो व्यक्ति का रिश्तेदार लोग जिंदा होगा, फिर मालूम पड़ेगा उन लोग फिर फालतू यीशु मसीह को आकर के आक्रमण करेंगे। देखो भाई, इसलिए उसको बताया धनवान व्यक्ति, लेकिन वो कैसे जीवन बिताया। प्रियो, कुछ भी हो हमारे जीवन में ऐसा अनुभव में रहने वाला व्यक्ति एक मृत्यु की दिशा में, मृत्यु की दिशा में है। और 5वां मृत्यु का दिशा हमारा हम सबका था, क्योंकि आत्मीय जीवन में एफिसियों 2 अध्याय का 1 वचन,
एफिसियों 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ। जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखो आज भी ऐसे बहुत लोग हैं इस मरा हुआ अनुभव में। बोलने का अर्थ उनको जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं, या नया जन्म का अनुभव नहीं, या यीशु मसीह उसको नहीं मिला, यीशु मसीह उनको नहीं मिला, या जीवन प्राप्त नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये है आत्मिक मृत्यु के अनुभव में रहने वाले लोग। ऐसे लोगों के बारे में जो पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन की बी पाठ में, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 वचन का बी पाठ में, इसके पास जीवन भी नहीं है, जिसके पास पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं। उधर से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। वो अवस्था किसको बोलता है? आत्मिक मृत्यु। हमारा आत्मिक मृत्यु का लेवल, जो व्यक्ति अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, उसका नया जन्म अगर नहीं हुआ, उसका उद्धार अगर नहीं हुआ, वो व्यक्ति अभी भी आत्मिक मृत्यु की दिशा में। देखिए हम लोग 7 मृत्यु का दिशा का बारे में देख रहे हैं। अभी हमने 5 बात को देखा है ना। अभी 6वीं बात है जब इब्रानियों 9 अध्याय का 27 वचन। ये सबको सुपरिचित है, सबको मालूम है। एक बार मरना फिर न्याय का होना सब मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। ये कौन सा मृत्यु है? ये है शारीरिक मृत्यु, शरीर से प्राण और आत्मा निकल जाना, इसको बोलता है शारीरिक मृत्यु। 6वां मृत्यु है शारीरिक मृत्यु। अभी 7वां मृत्यु, 7वां मृत्यु कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14-15 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14-15 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। देखिए इसको सादा मृत्यु नहीं बोलता, दूसरी मृत्यु बोलता है। इसका मतलब क्या है कि अनंत काल का मृत्यु। क्या बोल सकता है? अनंत काल का मृत्यु। कौन? जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पाप क्षमा नहीं पाया, पाप में जीकर पाप में मरकर इसका नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ अवस्था में नहीं, वो लोग सब काम जाएगा अनंत काल का मृत्यु में, या अनंत आग में जाएगा। फिर कभी भी जीवन के साथ उनका संबंध नहीं हो सकता। यह है बाइबल कहने वाला 7 मृत्यु। मैं सोचता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है प्रियो? ये 7 मृत्यु के बारे में जरूर आप ठीक रीति में परखना। मेरे जीवन में इसमें कौन सी मृत्यु की बात मेरे जीवन में? हमने जो पहले जो बोला पाप के संबंध में मर गया तो अच्छी बात है, वो मृत्यु हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक बात है। पर दूसरा अनुभव हमारे लिए खतरा है। कौन सा है? जो पहला विश्वास से पीछे हट जाना, जो संदेश मंडली का अनुभव, विश्वास में से कमजोर होकर के पीछे हटने वाला अनुभव, वो एक मृत्यु है। प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन में पीछे हटने वाला अनुभव कभी नहीं होना, और ऐसे अनुभव आएगा वो मृत्यु की दिशा में पहुंच जाता है। तीसरी बात हमने देखा, कष्ट सहने वाला अनुभव एक मृत्यु है। ये हमारे लिए बहुत लाभदायी बात है। ये मृत्यु के अनुभव पवित्र लोगों के जीवन में हमेशा होना चाहिए। ये बात के लिए हमें चाहना चाहिए। लेकिन 4वां बात खतरा है, शरीर का मन लगाने वाला मृत्यु। वो हमारे लिए नुकसान है, बहुत भयंकर नुकसान है। और 5वां बात हमारे जन्म के समय का अवस्था था कि हम आत्मीय जीवन में मृत्यु दिशा में था। उस दिशा से हम जीवन में प्रवेश किया तो अपन बहुत धन्य हो गए। और 6वां बात, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो हमें भी उस अवस्था में गुजरना पड़ेगा। हमें भी शरीर में एक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। परंतु वो मृत्यु हमारे लिए कोई मतलब खतरनाक नहीं, वो हमारे लिए अनंत काल का जीवन का एक द्वार है। वो हमारे लिए एक आनंद की बात है। और 7वां बात हमने देखा, अनंत काल का मृत्यु। ये खतरनाक बात है। जो लोग प्रभु से नाता ना जोड़ करके अपने पापों में जी करके मर करके जाएगा तो अनंत काल का नरक के आग में जाएगा। वो अनंत काल फिर प्रभु से कभी संगति नहीं कर पाएगा, ऐसी अवस्था में पहुंचेगा। तो मैं आशा करता हूं ये 7 मृत्यु के बात आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको इसी मृत्यु का ही स्टडी है। अभी इसी मृत्यु के बारे में
ये 3 दीदी का मृत्यु है। क्या है? 3 दीदी का। मैं आज इस विषय को भी बोल करके मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। इसके बाद में भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैं अभी वो अगला क्लास में बताने का कोशिश करेगा। तो आप देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ 3 दीदी का मृत्यु वो कौन कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 बात, मतलब हम लोग मतलब एफिसियों का पत्री पहला अध्याय का दूसरा अध्याय का 12 वचन। उसने उसे भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए, ये जो रीति जो है, जन्म से पाप में मरा हुआ अनुभव का रीति है। इस रीति में जीने वाले व्यक्ति आखिर में इस रीति अगर नहीं बदला या उसका नया जन्म नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? यूहन्ना 8 अध्याय का 24 वचन, यीशु मसीह ने ऐसा लोगों का जो मतलब मृत्यु का बात में बोला, वो पाप में मरेगा। पाप में जन्मा हुआ व्यक्ति, यहाँ पर ये बहुत खतरनाक अवस्था है, बहुत अच्छी तरह जानना पड़ेगा। दुनिया में जो भी जन्मा है वो मृत्यु के दिशा में जन्मा है, वो पाप में मरा हुआ अनुभव में जन्मा है। और वो व्यक्ति सुसमाचार सुन करके और उसका नया जन्म नहीं हुआ, क्या वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनका क्या होगा? उसका यूहन्ना 8 का 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। देखा, अपने पापों में मरे हो। क्यों? क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, हाँ। तो अपने पापों में मरोगे। देखा, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 15 वचन में प्रभु ने वायदा दिया, स्त्री की संतान सर्प का सिर को कुचलेगा। मैं उस सर्प के सिर को कुचलने के लिए आया हुआ मसीहा हूं। मैं तुम्हारा पापों से तुम्हें छुटकारा देने के लिए आया हुआ मसीहा हूं। ये बात पर जो लोग विश्वास नहीं करेगा, मैं उस सर्प मतलब जो मरुस्थल में चढ़ाया हुआ उस पित्तल का सर्प का असली रूप में हूं। जो मेरी ओर देखेगा वो कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा। क्या अनमोल बात है, नहीं है तो वो पाप में मरेगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहला रीति जो है वो है मतलब मृत्यु में जन्म होकर के मृत्यु में मर करके मृत्यु में जाने वाला। देखा, मृत्यु में जन्म होकर के मृत्यु में जी करके मृत्यु में अनंत काल का नरक में जाने वाला मृत्यु। समझ में आया? अच्छा, दूसरी रीति क्या है कि रोमियो का पत्री 6वां अध्याय उसका 1-2 वचन, बहुत अनोखी बात है। ये पवित्र लोगों का अनुभव है, ये पवित्र लोगों का अनुभव है। इस पर थोड़ा गौर देना, ध्यान से समझना। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए। देखा, पाप के लिए मरना है। दूसरा, पाप में मरा। अब यहाँ पर विषय क्या है? पाप के लिए मरना। देखा, इसका अंतर समझ में आया? पहला बात क्या है? पाप में मरा। अब यहाँ पर क्या है? पाप के लिए मरना। प्रियो, ये पवित्र लोगों का अनुभव। हम पाप के लिए मर गया, हम पाप के लिए मर गया। आज हम किसके लिए जी रहा है? उसका 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। देखा, अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। कितना अनमोल बात है। हम परमेश्वर के लिए अभी कहां पर जी रहा है? मसीह यीशु में, या जीवन में, जीवन में या ज्योति में। क्या अनमोल बात है भी। इसका मतलब ये रीति, दूसरा रीति क्या है? पाप के लिए मरना, पाप के लिए मरना। एक पाप में मरा हुआ अनुभव में जन्मा, पाप में मरा हुआ अनुभव में जिया और पाप में मर करके नरक में गया। और तो यहाँ पर क्या हुआ? पाप के लिए मर गया, इसलिए वो मसीह के लिए जी रहा है, मसीह में जी रहा है और हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। ओके, मृत्यु के विषय पर एक गहरा प्रकाश आपको डालेंगे, ये मैंने आग्रह किया। आप ध्यान से सुनना, दूसरे को भी समझाना। हाँ, क्या लेगा अभी पता नहीं। हाँ, ओके। हाँ, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन।
इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए हाँ। धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया हाँ। ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ, देखिए देखिए, यहाँ पर एक मृत्यु, एक इसके लिए मृत्यु है, पाप के लिए मृत्यु। पाप के लिए मृत्यु का अर्थ क्या है? ये काम सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता। पाप के लिए हम कोई भी नहीं मर सकता। देखिए, वापस पढ़ना हूं शब्द को। इसलिए कि मसीह ने भी हाँ। अर्थात अधर्मियों के लिए अधर्मियों के लिए धर्मी ने हाँ। पापों के कारण पापों के कारण, एक बार दुख उठाया। हाँ, पापों के कारण मरना। देखा, पापों का कारण पापियों के लिए मरना। हाँ, ये एक तीसरा रीति है। Praise the Lord। ये कौन कर सकता? सिर्फ यीशु मसीह। ये यीशु मसीह की मृत्यु को बताता है। यीशु मसीह हम पापियों के लिए, हमारे लिए जो मरा, वो मृत्यु, वो हमें आनंद जीवन दिलाता है, वो हमें धर्मी बनाता है। बहुत बड़ी बात है ना। ये मृत्यु का 3 रीति है। पहला रीति क्या है? मतलब हमें पाप में मरना। पाप में मरना बोलेगा तो पाप में जन्म होकर, पाप में जी करके पाप में मर जाना। आज अधिकतर दुनिया के लोगों का अवस्था ऐसा है। दूसरी बात क्या है कि जो सुसमाचार सुना, तब यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों के लिए मरा। अभी मैं प्रभु का जन है, अभी मुझे प्रभु के अनुसार जीना है, प्रभु में जीना है, प्रभु के लिए जीना है, जान करके पापों के लिए मरा हुआ अवस्था। और तीसरा बात क्या है? पापियों के लिए मर करके उनको धर्मी बनाने के लिए मरा हुआ जीवन, वो है यीशु मसीह का जीवन, वो है यीशु मसीह का मृत्यु। ये 3 रीति का मृत्यु। मैं आशा करता हूं आपको लगभग समझ में आया होगा, है ना प्रियो। उसमें आज मेरा अवस्था कहां पर है, ये बात को जरूर देखना, मैं आपको विनती करता हूं। तो मैं आशा करता हूं आज भी समय थोड़ा मतलब खत्म होने के कारण मैं यहाँ पर इस विषय को समाप्त करता है। इसके आगे का विषय यही मृत्यु की बात। आगे का क्लास में आपको और भी कुछ बातें आपको बताऊंगा। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।